नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेडी ऑनलाइन पाठशाला पर। आज के इस वीडियो में प्रश्नावली 3 गणित कक्षा 10 के अध्याय 3 से हम जानेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्मों के बारे में। किस प्रकार से रैखिक समीकरण होते हैं, उनमें किस प्रकार से उन्हें हल किया जाता है। तो सबसे पहले हम जो हमारा रैखिक समीकरण होता है उसका रूप लिखते हैं, किस रूप में उसे व्यक्त किया जाता है। जो हमारा रैखिक समीकरण होता है वो होता है ax प्लस by प्लस सी बराबर 0। ठीक है, इस रूप में हमारा रैखिक समीकरण होता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो a है, b है और c है। ठीक है, यहाँ पर a b और क्या है c, a b और c। यहाँ पर जो a b और c है ये वास्तविक संख्याएं है। ठीक है, ये है वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्याओं में क्या आती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अपरिमेय और परिमेय में सभी प्रकार की वो संख्या आ जाती है जो ऋणात्मक, धनात्मक, भिन्न रूप में और जैसे अंडर रूट में आती है। सभी प्रकार की संख्याएं आ जाती है, शांत और अशांत। तो ये कोई सी भी संख्या हो सकती है, दशमलव में किसी भी प्रकार से। तो ए बी और सी क्या है, वास्तविक संख्याएं होती है। ठीक है, और दो चरों x और y। ठीक है, ये x और y को हम कहते हैं चर, और ये a और b और c जो है इन्हें हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। दो चरों x और y में एक रैखिक समीकरण कहलाता है। y में एक रैखिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, अब रैखिक समीकरण में इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो चर की घात होती है, दोनों चरों की घात अधिकतम 1 रहती है। तो रैखिक समीकरण इसी आधार पर तय होता है कि जो चर मान है उसकी अधिकतम घात 1 हो। यहाँ पर ए बी सी वास्तविक संख्याएं है और जो दो चर है वो x और y है। ठीक है, अब हमारा जो आगे है कि जैसे ए बी जो दोनों शून्य नहीं होते, a और b इन दोनों का मान क्या शून्य के बराबर नहीं होता। या फिर कहें कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर ये भी क्या 0 के बराबर नहीं होता है। यहाँ पर a और b कभी शून्य नहीं हो सकता। c का मान शून्य हो सकता है, लेकिन a और b का मान शून्य के बराबर कभी भी नहीं होगा। या फिर कहें कि इन दोनों का स्क्वायर का जो योग होता है वो भी शून्य के बराबर नहीं रहता। ठीक है, आगे हम इसमें समीकरणों को एक समीकरण के उदाहरण से हम समझते हैं। अपने पास में कोई समीकरण है, जैसे 2x प्लस 3y बराबर 5। ठीक है, अब यहाँ पर एक तरफ ये जो है दायां पक्ष, ये है बायां पक्ष। ठीक है, तो बायां पक्ष में मान हम रखेंगे, बायां पक्ष जिसको हम LHS बोलते हैं, LHS, इसमें हम x बराबर 1 रखेंगे और y बराबर 1 रखेंगे। ठीक है, अब इस समीकरण को किस प्रकार से संतुष्ट किया जाता है कि हमारा दायां पक्ष और बायां पक्ष क्या हो जाना चाहिए, बराबर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो x बराबर 1 हम इसमें रखेंगे, तो 2x की जगह 1 रखा प्लस 3 और y की जगह भी 1 रखा, बराबर कितना ये है 5। तो ये भी हो जाएंगे, 2 को 1 से गुणा किया तो 2 प्लस 3 को 1 से गुणा किया 3 बराबर 5। तो अपने पास में 5 बराबर 5। तो ये जो है समीकरण दायां पक्ष के बराबर हो जाती है। तो ये LHS बराबर हमें क्या करना होता है, RHS करना होता है। ठीक है, LHS बराबर RHS करना होता है। अब यहाँ पर अपने पास में दोनों तरफ के मान क्या आए हैं 5 5। तो यहाँ हम देखेंगे कि चर x और y का मान क्या रखा था, x बराबर हमने 1 रखा था और y बराबर हमने क्या रखा था 1 रखा था। ठीक है, तो x और y जो है इस समीकरण के हल है। इस समीकरण के जो हल है वो x और y है। ठीक है, यहाँ पर जो दायां और बायां पक्ष होता है इसे बराबर करके ही हम इनको हल करते हैं। और युग्म जो होता है हमारा, इस समीकरण के अलावा एक और समीकरण होगा तो दो समीकरण युग्म हो जाते हैं। ठीक है, तो दायां पक्ष और बायां पक्ष हमें बराबर कर जिस मान पर बराबर होता है वही हमारे समीकरण के हल है। तो ये जो है ये समीकरण के हल है। हम जानेंगे
एक दो चरों x और y के रैखिक समीकरण युग्म के बारे में, ठीक है। ये किस रूप में होते हैं? तो ये होते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और जो दूसरा समीकरण होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ठीक है। अब ये इस रूप में जो रैखिक समीकरण युग्म होते हैं, यहाँ पर दो समीकरण हो गए तो युग्म हो गया समीकरणों का, रैखिक समीकरणों का। यहाँ पर a1 b1 c1, फिर है a2 b2 और c2, ये सभी क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है। सभी वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है। ये सब क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। यहाँ पर भी a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर दोनों का मान 0 के बराबर नहीं होता, और a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर इनका मान भी 0 के बराबर नहीं होता है। अब अपने पास में जैसे कोई रैखिक समीकरण युग्म का एक उदाहरण के तौर पे हम लेते हैं, तो 2x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0, एक समीकरण अपने पास में ये हो गया। दूसरा समीकरण हम लेते हैं 9x माइनस 2y माइनस प्लस 8 बराबर 0, ठीक है। ये दोनों समीकरण रैखिक युग्म समीकरण के उदाहरण के तौर पे हमने लिया है। अब इनको हम संतुष्ट करते हैं, इनको LHS बराबर RHS करते हैं, जहां हम x और y का मान रख के करते हैं, और जो x और y का जो मान आता है वो इन समीकरणों का हल होता है। जैसे इस समीकरण के अंदर रखेंगे हम 2x प्लस 3y, यहाँ से 7 का पक्षांतरण कर दिया, माइनस में है, प्लस 7 हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर x बराबर हम रखेंगे 2 और y बराबर रखेंगे 1, ठीक है। तो 2x की जगह हमने 2 रखा, प्लस 3 y की जगह हमने 1 रखा, बराबर 7। 2 को 2 से गुणा किया, 4 प्लस 3 बराबर 7, तो ये हो गया 7 बराबर 7। अब यहाँ पर LHS बराबर RHS हो गया अपना मान, LHS बराबर RHS हो गया, ठीक है। LHS बराबर RHS हो गया, तो इस समीकरण का जो हल है वो x बराबर 2 और y बराबर 1 क्या है? समीकरण के हल है, ठीक है, समीकरण के हल है। उसी प्रकार इसमें भी हम ज्ञात कर सकते हैं 9x माइनस 2y प्लस 8, तो यहाँ इस समीकरण में हम क्या करेंगे? 9x माइनस 2y बराबर माइनस 8 कर देंगे, इस तरफ पक्षांतरण करेंगे, यहाँ प्लस में है तो ये इस तरफ माइनस में हो गया, ठीक है। अब यहाँ से x और y का हम मान रखेंगे, यहाँ पर हम रखेंगे x बराबर माइनस के 2 और y बराबर रखेंगे माइनस के 5, ठीक है। तो 9x की जगह हम माइनस 2 रखेंगे, प्लस नहीं माइनस आएगा, यहाँ पर माइनस 2 और y की जगह माइनस के 5 बराबर माइनस 8, ये हो गए माइनस के 18, ठीक है। यहाँ माइनस और माइनस गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस के कितने हो गए 10 बराबर माइनस 8, माइनस 18 और प्लस 10 कितना होता है? माइनस 8, और ये इस तरफ भी कितना है? माइनस 8। कुल मिला के ये 0 हो जाता है। जब इसका पक्षांतरण करेंगे तो माइनस 8, इसका पक्षांतरण इस तरफ करेंगे तो प्लस के 8, तो कितना हो जाता है? 0। यहाँ पर भी हमारा LHS बराबर RHS हो गया, ठीक है, LHS बराबर RHS हो गया। अब जब इस समीकरण को हल किया था तो इसके समीकरण के हल जो आए हैं वह आया है x बराबर तो माइनस 2 और y बराबर आया है माइनस के 5। इन दोनों हलों पे ये समीकरण हम जानेंगे रैखिक समीकरण का ज्यामितीय निरूपण, ठीक है। तो रैखिक समीकरण के जो ज्यामितीय निरूपण होते हैं उनमें वो एक सरल रेखा के रूप में होता है, ठीक है, एक सरल रेखाएं होती है। इनमें तीन प्रकार की रेखाएं हो सकती है, जो क्योंकि ये 2 समीकरण होते हैं इनमें और 2 रेखाएं ही इनके अंदर होती है, लेकिन वो एक सरल रेखा होती है, ठीक है। अब सरल रेखाएं जो होती है, पहली जो सरल रेखाएं होगी, दोनों रेखाएं, उनमें यहाँ पर रैखिक समीकरण की जो ज्यामितीय निरूपण होता है उनमें 3 स्थितियाँ हो सकती है, ठीक है। 3 स्थितियाँ, जो पहली स्थिति होगी उनमें दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर ये जो दोनों रेखाएं हैं ये एक इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। दूसरी स्थिति में दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती है, अर्थात वे समांतर है। तो समांतर रेखाएं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती और समांतर है, इस प्रकार भी हो सकती है।
और तीसरी जो स्थिति है, दोनों रेखाएं समपाती है, मतलब एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा है, समपाती रेखा उन्हें कहते हैं, ठीक है, जो उसी रेखा के ऊपर है, इनके दोनों रेखाएं इसी रेखा पर है। तो इस प्रकार से ज्यामितीय निरूपण में तीनों स्थितियां हो सकती है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो रैखिक समीकरणों के अंदर हमें पूछे जाते हैं, समपाती रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं और समांतर रेखाएं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।